आप देख रहे हैं दी एंकर। भारत इस साल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। इस दिन राजेंद्र प्रसाद ने भारत के एक पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। हर साल लोगों की नज़र भारतीय सैन्य बलों और हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झांकियां और परेड पर होती है, लेकिन इस साल सबकी नज़र किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी रहेगी और इससे गणतंत्र दिवस इस बार अलग ही नजर आएगी। आइए जानें कि इस साल महामारी और किसान आंदोलन से गणतंत्र दिवस में क्या अलग दिखेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। ऐसा 50 सालों में पहली बार होगा। पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्हें यह यात्रा रद्द करनी पड़ी। इससे पहले भारत के पास 1952, 1953 और 1966 में परेड के लिए मुख्य अतिथि नहीं थे। पिछले साल 1.5 लाख के मुकाबले इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में सिर्फ 25,000 लोग ही होंगे। इसी तरह मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या को 300 से घटाकर 200 तक कर दी गई। इसके साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को उपस्थिति होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोविड-19 सुरक्षा नियमों के चलते मोटरसाइकिल से चलने वाले पुरुषों के करतब यानी स्टंट जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में भीड़ के लिए एक प्रमुख आकर्षण होता है, इस साल नहीं होगा। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा वीरता पुरस्कारों की परेड और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे भी गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे। बांग्लादेश सेना का एक सैन्य बैंड भी परेड में भाग लेगा। इस साल बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई। लद्दाख जो हाल ही में ही केंद्र शासित क्षेत्र बना है, राजपथ पर एक शानदार झांकी के साथ पहली बार दस्तक देगा, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी, आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रक्षा क्षेत्र से झांकियां निकलेंगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी की झांकी स्वदेशी रूप से कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करेगी। झांकी वैक्सीन के पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरणों के विभिन्न चरणों का चित्रण करेगी। चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड लाल किले तक जाने के बजाय राष्ट्रीय स्टेडियम में समाप्त होगी, जहां आम तौर पर इसका समापन होता है। मार्च के लिए दूरी में 50% की कमी की गई है। मेजर जनरल आलोक काकेर के अनुसार महामारी के मद्देनजर आकस्मिक शक्ति को भी 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के कुल 38 भारतीय वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। परेड के दौरान दिखाई देने वाली संचालनों में रुद्र, सुदर्शन, रक्षक, एकलव्य और ब्रह्मास्त्र शामिल हैं। हजारों किसान 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान यूनियन के अनुसार परेड में 2 लाख से अधिक ट्रैक्टरों के भाग लेने की उम्मीद है और रैली के करीब 5 मार्च होंगे। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। ट्रैक्टर परेड दिल्ली के गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर से शुरू होगी। किसान नेताओं ने कहा कि 5 मांगों को मंजूरी दी गई है और हर मार्ग पर किसान ट्रैक्टरों से 100 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। गणतंत्र दिवस का एक अलग रुख राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा। किसानों की ट्रैक्टर दौड़ेंगी, इसके लिए किसान तैयार हैं। ट्रैक्टर की टंकी फुल है
पुलिस अलर्ट है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का खाका खींचा जा चुका है। पुलिस ने किसानों को चौधी बता दी है, कहां तक ट्रैक्टर जाएंगे, किन रास्तों पर चलेंगे और कहां नहीं चलेंगे। किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो रूट फाइनल हुआ है वो मुख्य 3 है। पुलिस के मुताबिक पहले रूट में किसान सिंधु बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजवाला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंधु बॉर्डर लौट आएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टिकरी बॉर्डर से नागालोई, नचफरगढ़ और जरोदा होते हुए वेस्टर्न पेरीफेरियल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। यह रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट में गाजीपुर से 56 फुट रूट अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीडी एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। यह रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। दिल्ली पुलिस को शक है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसका ब्लूप्रिंट सीमा पर पाकिस्तान में तैयार हुआ है। ऐसे में पुलिस ने तय किया है कि ट्रैक्टर रैली पर पूरी निगरानी होगी, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होगा। सादे लिबास में पुलिस किसान रैली पर कड़ी नज़र रखेंगे। उधर किसान संगठन ट्रैक्टर रैली की कामयाबी के लिए कमर कसे हुए हैं। हजारों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर गए हैं। पंजाब और हरियाणा की हाईवे ट्रैक्टर से पटे पड़े हैं। संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। आंकड़ा हजारों में नहीं, अब लाखों में पहुंचने का अनुमान है। हर कोई 25 जनवरी तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली शक्ति प्रदर्शन तो है ही, साथ ये सरकार को संदेश भी है। लेकिन ये भी समझना होगा कि किसान दिल्ली कूच से आंदोलन में बेशक जोश बढ़ा रहे हों, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक साथ दो बड़ा आयोजन संभालना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।